अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा व्लॉग है, उसका टॉपिक है इन्फ्लेशन। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर फूड इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान रिसेंटली इन दिनों में जिसको फेस कर रहा है, तो उसके रीज़न्स भी आपको बताएंगे और उसकी कुछ सजेशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स की टर्म है जिसे कॉमन मैन जो है आम रूटीन में जो समझा जाता है कि कीमतों का बढ़ जाना। जब कीमतें चीज़ों की कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती हैं तो उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है कि जब मार्केट में इकोनॉमी में ज़र की रसद में यानी मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी कि चीज़ों की कदर बढ़ जाती है और रुपए की कदर कम हो जाती है। इस जो स्टेट होती है, इस जो कंडीशन है, इसको इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है इकोनॉमिक्स में। यानी कि इन्फ्लेशन की जो कंडीशन को आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, टू मच मनी टू चेज़ फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत सी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको बहुत सी रकम जो है वो लगानी पड़ती है, बहुत से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में जो महंगाई की वजूहात हैं, उनमें कुछ वजूहात जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ कंज्यूमर्स की तरफ से भी हैं, और ओवरऑल जो अफेक्ट्स होते हैं, क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं प्राइसेस को। तो रिसेंटली जो हम प्राइसेस का जो हाइक फेस कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि हमारे एक तो प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसका स्ट्रांग ना होना है। मींस के हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्शन सेक्टर के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए जाते। जो प्रोडक्शन सेक्टर है, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनको फेवर नहीं किया जाता, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। हमारा जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, ख़ुसूसन जो हमारी फूड आइटम्स हैं, तो उनके हवाले से हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो सीड होता है या उसकी जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिफरेंट काइंड की जो मेडिसिन होती हैं उसको बचाने के लिए बीमारियों से, तो वो गवर्नमेंट की तरफ सही तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती, जिस वजह से प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है। और जब प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है तो जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उसको हमारे जो प्रोडक्शन है, फूड की जो प्रोडक्शन है, वो मीट नहीं कर सकती, जिस वजह से शॉर्टेज हो जाता है और चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर एक रीज़न गाइस ये भी होती है कि बाज़ औक़ात इकॉनमी में, कंट्री में कार्टेल्स बन जाते हैं। डिफरेंट फर्म्स जो है कार्टेल बना लेती हैं। मींस कि किसी चीज़ की जो सप्लाई है उसको आर्टिफिशियली जो है वो शॉक्स दिए जाते हैं, यानी कि रोक दी जाती है। फ़र्ज़ करें चीनी की कीमत बढ़ने की पीछे रीज़न बाज़ औक़ात ये भी होती है कि जो चीनी के प्रोड्यूसर्स हैं या गंदम के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फ्लोर मिल्स के जितने भी ऑनर्स हैं या और फूड आइटम्स हैं, तो उनके प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फर्म्स जो हैं, वो जब उनका आपस में एक मुआहदा कर लेते हैं गवर्नमेंट से छुप के, उसे कार्टेल कहते हैं। तो कार्टेल बना लेते हैं कि मार्केट को शॉक्स देने हैं, और जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उसकी वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करके तो मार्केट में वो चीज़ जो है वो सप्लाई करते हैं। तो ये कार्टेल बन जाते हैं जब किसी भी इकॉनमी में, तो वहाँ पे प्राइसेस को हम रोक नहीं सकते। फिर उसके बाद एक और रीज़न जो कि पॉलिटिकल रीज़न्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो भी प्राइसेस के हाइक होने में, प्राइसेस के बढ़ने में जो है वो एक अपना उसका भी एक रोल है कि किसी भी मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जब गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं होंगे, तो प्राइसेस के जो बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। यानी कि जब गवर्नमेंट्स, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये एक प्लेटफार्म पे जब नहीं होंगी, तो फिर दोनों के दरमियान जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ये जो प्राइसेस हैं चीज़ों की, ये ख़ुद ब खुद से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का दोनों जो गवर्नमेंट्स होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, दोनों को एक प्लेटफार्म पे होना भी ज़रूरी होता है इस जो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन है ख़ुसूसन, इसको कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके पीछे एक रीज़न और होती है कास्ट बढ़ जाने की वजह से। जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो मोस्टली हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए ऑयल की मीन की जो एनर्जी कास्ट है वो हमारी बढ़ जाती है। फ्यूल कंजम्पशन जो है
वो हमारी बढ़ जाती है। तो उस हवाले से जो फ्यूल कास्ट बढ़ने की वजह से उसका इफेक्ट जो ओवरऑल उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ता है, जब ओवरऑल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट पड़ता है तो चीज़ों की कीमतें जो हैं वो फिर हाइक कर जाती हैं। फिर मोस्टली हमारी चूँकि प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार है, हमें बहुत सी फूड आइटम्स भी जो है वो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोडक्शन सेक्टर का अच्छा ना होने की वजह से हमें फूड आइटम्स के लिए भी दूसरी कंट्रीज़ के सामने जो है वो डिमांड करना पड़ता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि इंपोर्ट्स की प्राइसेस जो है हमें डॉलर्स में अक्सर पे करनी होती हैं। तो जब डॉलर की प्राइसेस हाइक करती हैं तो इंपोर्ट्स की जो इंपोर्टेड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि लोकल मार्केट में वो प्राइसेस उन जो कमोडिटीज़ जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा होता है उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, जिस वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है, फूड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। डॉलर की प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, डॉलर की प्राइस जब बढ़ जाती है तो उस वजह से भी आपको इंपोर्ट की जो पहले से ज़्यादा प्राइस देनी पड़ रही होती है कि एक्सचेंज रेट आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से पहले से ज़्यादा पे करके आपको वही कमोडिटी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और मोस्टली जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट जो है वो डॉलर्स में करनी पड़ती है। जब भी डॉलर की प्राइस बढ़ती है, जब भी डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती है हमारी करेंसी के अगेंस्ट, पाकिस्तानी रुपीज़ के अगेंस्ट, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो इनडायरेक्टली वो हमारा कंज्यूमर जो है वो उसको फेस करना पड़ता है। तो ये जो फिर करेंसी की डीवैल्यूएशन जो है वो भी डिपेंड करती है कि आपकी जब करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जब आप चीज़ें परचेज़ करेंगे तो आपको उस चीज़ की जो प्राइस है वो पहले से ज़्यादा पे करनी होगी। तो वो भी आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है, जो फूड कमोडिटीज़ हैं, जब आप उनको इंपोर्ट करेंगे तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये वो रीज़न्स हैं कि जो कि पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस को राइज़ करने का एक रीज़न बन रही हैं। अब इनसे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले जो कार्टेल की बात की है तो गवर्नमेंट जो है वो ये कार्टेल बनने ना दे। जो फर्म्स कार्टेल बनाती हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, उनके खिलाफ जो एक्शन ले, लीगल जो है वो एक्शंस लिए जाएँ, जिससे फ़ायदा ये होगा कि कार्टेल्स ख़त्म होंगे और इजीली ये जो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिया जाता है मार्केट को ये प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक्स्ट्रा प्रॉफिट की खातिर, तो वो शॉर्टेज कम हो जाएगा। फिर इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, दोनों गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आएँ और मिलकर इस जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन करें। फिर हमारी जो इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, लोकल एग्रीकल्चर का जो हमारा फार्मर है उसको प्रमोट किया जाए, अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, इंपोर्ट्स को कम से कम किया जाए। कोशिश की जाए कि हम अपने मुल्क में जो अपनी फूड आइटम्स हैं वो कम से कम वो तो हम प्रोड्यूस कर सकें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें दूसरी कंट्रीज़ को जो डॉलर पे करके चीज़ें परचेज़ करते हैं तो वो हम अपने लोकली जो मैन्युफैक्चर करेंगे उससे हमारे मुल्क में एक तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा, प्राइसेस को भी कंट्रोल किया जा सकेगा और दूसरी तरफ हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी कंट्रोल करके हम एम्प्लॉयमेंट के जो मौके हैं लोगों को दे सकेंगे। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिससे हमारा जो प्रोडक्शन का जो सेक्टर है उसको इनकरेजमेंट मिले। मींस के हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हों। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ को तो हमारे मुल्क में फॉरेन करेंसी आएगी, डॉलर्स आएंगे, तो एक्सपोर्ट उस लिहाज से ये होगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो हम जो है वो ये जो प्राइसेस का जो राइजेस हैं ये कम कर सकते हैं। फिर कंज्यूमर जो है वो एक्स्ट्रा डिमांड ना करें चीज़ों को। जब किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो अगर उस चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है तो फिर उसकी डिमांड कम कर दे, श्रिंक कर दे उसकी डिमांड को। अगर उस चीज़ के सब्सटीट्यूट मार्केट में मौजूद है, यानी कि उसके मुतबादिल कोई चीज़ें हैं कि आप लेट सपोज़ कि अगर चिकन की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो उसका सब्सटीट्यूट जो चीज़ है जिसकी प्राइस कम है तो आप कोशिश करें कि वो इस्तेमाल कर लें। मीन के सब्सटीट्यूट हम देखने चाहिए कि हमारे जो यूज़ की जो चीज़ें उनके क्लोज जो मुतबादिल जो उनके जो हैं
वो करीबी मुतबादिल जो बदल हैं वो कौन से हैं कि जिससे हमारी वो सेटिस्फेक्शन हो सकती है। तो हम ऐसे मतलब एक एक्स्ट्रा डिमांड जब हम बढ़ा देते हैं चीज़ों की, तो उससे ये होता है कि प्रोड्यूसर्स को पता चल जाता है कि अब तो कंज्यूमर्स ने हमारी जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ा दिया, तो वो खुद ब खुद उनकी प्राइसेस को राइज़ कर देते हैं। मीन्स कि हमें ये एक जो कंज्यूमर है उसको एक स्मार्ट माइंड से देखना होगा कि किस चीज़ की शॉर्टेज है मार्केट में और किस चीज़ की प्राइस बढ़ने का अंदेशा है। हम क्या करते हैं कि प्राइसेस बढ़ने का जब डर होता है, जब चीज़ शार्ट होती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, जिस वजह से क्या होता है उसकी प्राइसेस और बढ़ जाती हैं। जब चीज़ की शॉर्टेज है और उसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, तो आप उसकी डिमांड कम कर दें, आप स्विच कर जाएँ किसी और चीज़ के ऊपर डिमांड पे। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं जब देखेंगे कि उनकी चीज़ की डिमांड कम हो रही है, तो वो खुद ब खुद प्राइसेस को नीचे ले आएँगे। तो इस तरह प्राइसेस जो है वो कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं इन्फ्लेशन के हवाले से कि इसको फूड इन्फ्लेशन हमने आज डिस्कस किया। और होपफुली आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में ये फूड इन्फ्लेशन के हवाले से जो हमने एक शॉर्ट सा बात की है, इसमें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।